आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। जो आरबीसीज है वो मिलियंस में होते हैं, 5 to 6 मिलियन। जो डब्ल्यूबीसीज है वो थाउजेंड्स में होते हैं, 4,000 to 11,000। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो लाख में होते हैं, 1,50,000 to 4 लाख। ठीक है। इनकी लाइफ स्पैन जो है 120 डेज होती है। इनकी लाइफ स्पैन 7 to 10 डेज होती है। फंक्शंस क्या हैं आरबीसीज के? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसीज जो है इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। सो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स, composition and functions of blood. Body fluids. Body fluids are the liquids present inside and outside of the cells. जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो लिक्विड होते हैं जो सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और सेल के बाहर भी प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में, रिमूव करते हैं वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, मेंटेन करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को, प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को। अब टोटल बॉडी वाटर, जो एडल्ट मेल है उसमें 60% बॉडी वेट वाटर होता है। जो एडल्ट फीमेल है उसमें पूरे बॉडी के वेट में से 50 to 55% एडल्ट फीमेल में वाटर होता है। इन्फेंट में 7 to 75% होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स 2 टाइप्स होती हैं, एक इंट्रासेलुलर होती है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। जो इंट्रासेलुलर होती है उसको आईसीएफ बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है उसको ईसीएफ बोलते हैं। इंट्रा का मीन्स होता है अंदर, इनसाइड दी सेल जो फ्लूइड प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मीन्स जो सेल के बाहर फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है। फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड दी सेल, फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड दी सेल। ये 2/3 टोटल बॉडी का वाटर होता है। ठीक है। ये 1/3 टोटल बॉडी का वाटर होता है। इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की टाइप्स कौन कौन सी आ गई? ब्लड प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड एंड पेरिटोनियल फ्लूइड। ठीक है। देन फंक्शंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। अब ये बॉडी फ्लूइड्स के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में। ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को और फ्लूइड्स को। रिमूव करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को, मेंटेन करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को, लुब्रिकेट करते हैं जॉइंट्स एंड ऑर्गन्स को। मीन्स जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, मीन्स फ्रिक्शन को कम करता है दो जॉइंट्स और ऑर्गन्स के बिटवीन। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, सपोर्ट करता है सेलुलर एक्टिविटीज़ को। ठीक है। देन नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड जो है वो स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो सर्कुलेट करता है ब्लड वेसल्स एंड ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट दी बॉडी। ठीक है। जो ब्लड है वो स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी के वेसल्स में सर्कुलेट करता है। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। ठीक है। और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए? कलर जो है ब्लड का वो रेड होता है। पीएच 7.35 से 7.45 होती है। वॉल्यूम मेल में 5 to 6 लीटर होता है, फीमेल में 4 to 5 लीटर होता है। ठीक है। टेम्परेचर जो है 38 डिग्री सेल्सियस होता है ब्लड का। ब्लड रेड कलर का होता है। पीएच 7.35 to 7.45 होती है। मेल में 5 to 6 लीटर होता है, फीमेल में 4 to 5 लीटर होता है। ठीक है। टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ब्लड 2 कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है, एक प्लाज्मा, एक फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होते हैं। ठीक है। अब प्लाज्मा 55% होता है। प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, स्ट्रॉ कलर्ड इसका होता है। ठीक है। जो लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड में उसे बोलते हैं प्लाज्मा। देन है कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा। ये वाटर, प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है।
अब प्लाज्मा लिक्विड है तो वाटर का मेजर पोर्शन इसमें आएगा। 90 to 92% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर। देन प्रोटीन 7 to 8% प्रेजेंट होते हैं। अदर सब्सटेंसेस 1 to 2% प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन 7 to 8% थे। अब कौन कौन से प्रोटीन जो है प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। ठीक है, जो एल्बुमिन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को। ठीक है, एल्बुमिन जो है वो मेन प्रोटीन होता है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है और सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। ग्लोबुलिन जो है वो इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है और एंटीबॉडीज़ बनाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट फंक्शन भी है इसका। देन इज फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन जो है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, फिब्रिनोजन जो है वो मेन कंपोनेंट है ब्लड क्लोटिंग का। देन अदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जिसमें ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, लिपिड्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, यूरिया हो गया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, देन फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड। देखो, जो ब्लड था वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ था। पहला था प्लाज्मा, जिसमें हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। वाटर होते हैं, प्रोटीन होते हैं डिफरेंट टाइप के एंड अदर सब्सटेंसेस होते हैं। सेकंड था फॉर्म्ड एलिमेंट। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं? ब्लड कंटेन 3 मेन टाइप ऑफ सेल्स। ब्लड में 3 मेन टाइप्स के सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। जो आरबीसीज होते हैं उनको रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये ब्लड का पोर्शन है, प्लाज्मा 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होते हैं। ठीक है, देन है आरबीसीज। आरबीसीज जो हैं उनको रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में मिलते हैं, मीन्स सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे ब्लड में आरबीसीज होते हैं। ठीक है, दे कंटेन हीमोग्लोबिन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ये ऑक्सीजन को कंटेन करते हैं, ये हीमोग्लोबिन को कंटेन करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में क्या आ गया? ये बायकनकेव डिस्क शेप्ड सेल्स होते हैं। देखो, इनकी डिस्क के जैसी शेप होती है, इसलिए इनको बायकनकेव डिस्क शेप सेल्स बोलते हैं। ये मैच्योर आरबीसीज डू नॉट हैव न्यूक्लियस। जो हमारे मैच्योर आरबीसीज होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ये हीमोग्लोबिन को कंटेन करते हैं और रेड कलर की पिगमेंट होती है इनमें। डायमीटर 7 to 7.5 माइक्रोमीटर होता है। फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक नेचर के होते हैं आरबीसीज। ठीक है, नॉर्मल काउंट मेल में 5 to 6 मिलियन एंड फीमेल में 4.5 to 5 मिलियन होता है। लाइफ स्पैन आरबीसीज की 120 डेज होती है। अब फॉर्मेशन, जो आरबीसीज है वो रेड बोन मैरो में बनते हैं। इसके बनने के प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। आरबीसीज रेड बोन मैरो में बनते हैं और इसके बनने के प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। देन इज फंक्शंस। फंक्शंस में क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करते हैं हीमोग्लोबिन जो आरबीसीज में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टिश्यूज़ तक लेकर जाते हैं। देन ट्रांसपोर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं अलग अलग टिश्यू में, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लंग्स तक लेके जाते हैं। मेंटेन करते हैं एसिड बेस बैलेंस को। ठीक है, मीन्स बॉडी की पीएच को मेंटेन करते हैं, बीपी को मेंटेन करते हैं। देन डिसऑर्डर्स। इसके 2 डिसऑर्डर्स होते हैं, पहला है एनीमिया, दूसरा पॉलीसाइथीमिया। एनीमिया में जो आरबीसीज काउंट है, हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसमें वीकनेस, फटीग और डिजीनेस होने लगती है। जो पॉलीसाइथीमिया है इसमें आरबीसीज का काउंट बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, मीन्स गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड से। डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज को वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं और ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं।
WBCs जो है वो कलरलेस होते हैं। ये सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिसीज़। इनको बॉडी के सोल्जियर्स भी बोलते हैं। जब कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ होगी, बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये उनके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म देता है। स्ट्रक्चर में क्या है, ये लार्जर देन RBCs होते हैं। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो मैच्योर RBCs थे उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट था। जो WBCs हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये मूवमेंट कर सकते हैं और फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं, मींस एनगल्फ कर सकते हैं। देन इनका नॉर्मल काउंट जो है वो 5000 टू 11,000 होता है। मींस जो RBCs थे उनका काउंट मिलियंस में था, जो WBCs हैं उनका काउंट 1000 में होता है। देन फंक्शंस क्या हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से, डिस्ट्रॉय करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को इम्यूनिटी। अब टाइप्स ऑफ RBCs में आता है ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। जो ए ग्रेनुलोसाइट्स है वो ग्रेन्यूल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। सबसे पहला है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है 60 to 70% प्रेजेंट होते हैं। इसमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो अटैच्ड होते हैं, जैसे इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, फाइन ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये जो बिंदियाँ जैसी दिख रही हैं ना, ये ग्रैन्यूल्स हैं। फंक्शंस क्या है, फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। मीन्स जब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी पे अटैक करती है तो जो न्यूट्रोफिल्स है वो एक्शन देते हैं अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटोसिस। मीन्स ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू एनगल्फ कर लेते हैं, मीन्स खा जाते हैं। एनगल्फ मीन्स निगलना। ठीक है, वो किसी भी बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन इंक्रीज्ड इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये जब कोई भी बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होती है तो न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ताकि वो इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकें। दैन सेकेंड इज एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स जो है 2 to 4% होते हैं। ये बायलोब्ड होते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स थे वो मल्टी लोब थे। ठीक है, मीन्स 1 न्यूक्लियस 2 3, मीन्स इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट थे। लेकिन जो एसिनोफिल्स है इसमें सिर्फ 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मीन्स बायलोब्ड होते हैं। लार्ज रेडिश ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसमें ये देखो रेड कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये फाइट करते हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। जो न्यूट्रोफिल्स से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट दे रहे थे डिफेंस मैकेनिज्म, और जो एसिनोफिल्स है वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ये एलर्जिक रिएक्शन को कम करते हैं हमारी बॉडी में और डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन प्रोटीन्स को। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या है, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस को के अगेंस्ट फाइट करते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस को कम करते हैं। हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जी हो जाती है उसको कम करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं कोई भी फॉरेन प्रोटीन हमारी बॉडी में अगर अटैक करता है। ठीक है, ये इंक्रीज़ हो जाते हैं अस्थमा में, एलर्जीज में एंड वार्म इन्फेक्शंस में। ठीक है, ये हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं जब कोई भी टाइप का अस्थमा, लंग्स डिसीज हमारी बॉडी में होती है, एलर्जीज होती हैं और वार्म इन्फेक्शंस होती हैं। देन थर्ड इज़ बेसोफिल्स। बेसोफिल्स के 0.5 to 1% प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। ये लार्ज डार्क ब्लू ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसमें लार्ज, ये देखो डार्क ब्लू कलर के ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होता है। फंक्शंस क्या हैं, ये हिस्टामिन ये रिलीज होते हैं ड्यूरिंग दी हिस्टामिनिक एलर्जिक रिएक्शन। जब हिस्टामिन के रिलेटेड कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में तो बेसोफिल्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। रिलीज हिपेरिन विच प्रिवेंट्स द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ये हिपेरिन को रिलीज़ करते हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। इम्पोर्टेंस, ये इन्फ्लामेशन एंड एलर्जी में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जब कोई भी टाइप की इन्फ्लामेशन एंड एलर्जी होती है हमारी बॉडी में
उसमें बेसोफिल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स जो ठीक करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कोई भी इन्फ्लामेशन, कभी कभी हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है जब हमें कोई भी फीवर या फिर कोई भी डिजीज़ होती है, तो वो ये बताती है कि हमारी बॉडी में जो WBCs हैं, जो बेसोफिल्स है, वो फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट दी पैथोजेंस। नेक्स्ट इज ए ग्रेनुलोसाइट्स। एक ग्रेनुलोसाइट्स में कोई भी तरह का ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट विजिबल नहीं होता। ठीक है, इसमें लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स है वो 20 to 30% प्रेजेंट होते हैं, जो मोनोसाइट्स है वो 3 to 8% प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स जो है डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को, जो प्रोवाइड करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मीन्स सेल को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फंक्शंस क्या है, ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। कोई भी इन्फेक्शन आती है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जब कोई भी तरह की वायरल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होती है तो लिम्फोसाइट्स जो है वो बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी में। देन मोनोसाइट्स 3 to 8% प्रेजेंट होते हैं। ये लार्जेस्ट WBCs है। सबसे लार्जेस्ट WBCs कौन सा है, मोनोसाइट्स। इनका न्यूक्लियस जो है वो किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, फंक्शंस क्या है, फैगोसाइटोसिस करते हैं, न्यूट्रोफिल्स की तरह ये भी फैगोसाइटोसिस करते हैं, रिमूव करते हैं डेड सेल्स को एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, सो ये थे हमारे WBCs के टाइप्स ऑफ दी सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये समरी दी हुई है कि जो न्यूट्रोफिल्स है वो 60 to 70% प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया में फैगोसाइटोसिस करते हैं। इसिनोफिल्स 2 to 4% एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट डिफेंस देते हैं। बेसोफिल्स हिस्टामिन एंड हिपेरिन को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, सो ये सारी हमारे पास ऊपर की समरी दी हुई है जो अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, देन थर्ड इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इसमें क्या है, प्लेटलेट्स जो हैं वो स्मॉल कलरलेस सेल फ्रैगमेंट्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। जो प्लेटलेट्स हैं ये स्मॉल कलरलेस फ्रैगमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। तो हमें कभी चोट लगती है तो ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। जब ब्लीडिंग होती है उसके थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर ना एक ऐसे लेयर बन जाती है। ठीक है, जो हमारे ब्लीडिंग होने से रोकती है। ठीक है, जो लेयर बन जाती है उसी को ही हम बोलते हैं क्लोट। आपने देखा होगा जब कभी हमें चोट लग जाती है तो हमारे जहाँ पर चोट लगी होती है वहाँ से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। वो ब्लीडिंग नेचुरली कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, छन्नी जैसी वो लेयर होती है जो ब्लीडिंग होने से रोकती है। उसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, जो वो ब्लड क्लोटिंग होती है ना, मीन्स क्लोट बन जाता है जिसके थ्रू ब्लड जो है वो बाहर नहीं आ पाता और ब्लीडिंग कम हो जाती है, रुक जाती है। लेयर बनाते हैं वो प्लेटलेट्स बनाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हैं ब्लड के। इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जो RBCs से उनमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। WBCs में न्यूक्लियस प्रेजेंट था। ठीक है, जो RBCs थे वो कलरफुल थे, रेड कलर के थे। जो WBCs थे वो भी कलरलेस थे और प्लेटलेट्स भी कलरलेस होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस मेगाकैरियोटिक इन बोन मैरो। ठीक है, ये मेगाकैरियोटिक सेल्स से बनते हैं बोन मैरो के। ठीक है, इनका नॉर्मल काउंट 1,50,000 से 4 लाख तक होता है। लाइफ स्पैन 7 to 10 डेज होती है। ठीक है, फंक्शंस क्या है अब इसके, ब्लड क्लोटिंग, ये हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग को, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है क्लोट बनाकर। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है वो प्लग फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये टेम्पररी इंजरी के टाइम में एक प्लग बना देता है जिससे ब्लीडिंग जो है वो हमारी बॉडी में रुक जाती है। ठीक है, देन डिसऑर्डर्स ऑफ द प्लेटलेट्स। पहला है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है, डिक्रीज होता है प्लेटलेट काउंट का। ठीक है, साइटोपिनिया, पीनिया का मतलब क्या होता है, कम होना। ठीक है, प्लेटलेट का काउंट। थ्रोम्बो मीन्स क्या होता है,
प्लेटलेट एंड पीनिया मीन्स काउंट जो है वो प्लेटलेट्स का कम हो जाता है, ठीक है। कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग, जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कोई भी एक्सीडेंट इंजरी के दौरान, तब जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, मीन्स थ्रोम्बोसाइट्स का काउंट जो है वो कम हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस, साइटोसिस मीन्स क्या होता है, इंक्रीज़ होना, ठीक है, किसी भी सेल्स का इंक्रीज़ होना क्या होता है, साइटोपिनिया। थ्रोम्बो आ गया अब प्लेटलेट्स का काउंट, ठीक है, प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इसमें एबनॉर्मल क्लोट फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे हमारी बॉडी में कहीं भी अगर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स फॉर्मेशन हो जाएगी तो वहाँ पर क्लोट बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो भी एक तरह का डिसऑर्डर है, ठीक है। देन यहाँ पर हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। जो आरबीसीज है वो मिलियंस में होते हैं, 5 to 6 मिलियन। जो डब्ल्यूबीसीज है वो थाउजेंड्स में होते हैं, 4,000 to 11,000। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो लाख में होते हैं, 1,50,000 to 4 लाख, ठीक है। इनकी लाइफ स्पैन जो है 120 डेज़ होती है। इनकी लाइफ स्पैन 7 to 10 डेज़ होती है। फंक्शंस क्या हैं आरबीसीज के, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसीज जो है इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। सो ये था हमारा बॉडी फ्लूइड्स कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द ब्लड।